दोस्तों, चिंगारी से आज़ादी तक के दूसरे भाग में हम 1885 से 1919 कांग्रेस की स्थापना से जलियांवाला बाग हत्याकांड तक देखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालना, प्रांतों को तोड़ना और भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे पदों से दूर रखना। लेकिन भारत में शिक्षा का प्रसार भी होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा से एक नया वर्ग पैदा हुआ, पढ़े लिखे भारतीय जो अब अंग्रेजों के अन्याय और नीतियों को समझने लगे थे। 28 दिसंबर 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। शुरुआत में कांग्रेस नरमपंथी नेताओं के हाथों में थी। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता मानते थे कि अंग्रेज सरकार से नम्रता और तर्क के साथ बात करके सुधार कराए जा सकते हैं। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत से धन लूटकर इंग्लैंड भेज रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक नई सोच उभरी, गरमपंथ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता मानते थे कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगी। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। सरकारी कारण था प्रशासनिक सुविधा, लेकिन असल में ये फूट डालो और राज करो की चाल थी, हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग करना। बंगाल के लोग भड़क उठे, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़े जलाए गए, अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया गया और देशी उद्योग को बढ़ावा देने की अपील की गई। विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी सभी इस आंदोलन में शामिल हुए। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच मतभेद बढ़ गए। कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ और आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। संघर्ष तो होगा, लेकिन बिना हिंसा के। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों के अधिकारों की जीत कराई। अब गांधी जी पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता बन चुके थे। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया। ये कानून बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की अनुमति देता था। पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर। हजारों लोग जलियांवाला बाग में शांति से एकत्र हुए थे। अचानक जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा और बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक बंदूकें खाली नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। गांधी जी ने कहा, अब अंग्रेजों पर भरोसा करना नामुमकिन है। यही घटना आने वाले असहयोग आंदोलन की नींव बनी। ये दौर 1885 से 1919 भारत की आज़ादी के संघर्ष का वो समय था जब आंदोलन संगठित हुआ, नेताओं ने जनता को जोड़ा और देश भर में स्वतंत्रता की भावना गहरी होती चली गई।